Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the Ascent, the Center for Learning English, KG Road, Ara. Dear students, in this video, I am going to explain the chapter number 4, Middle English. And this chapter is from the book Story of English. We have already finished one chapter, that is chapter number 3, Old English, and now the next chapter is Middle English. Before we start the chapter, let us revise some facts which have been described, which have been explained in the previous videos. So let us do that. पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री जो इंग्लिश पीरियड का है वो 3 भागों में बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पीरियड है 449 एडी से 1066 तक और मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1150 टू 1500 एंड 1500 ऑनवर्ड द पीरियड इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। सो टुडे द चैप्टर इज मिडिल इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम 1150। ओल्ड इंग्लिश फिनिशेज एंड्स इन 1066। ओल्ड इंग्लिश समाप्त होता है 1066 में और मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है 1150 ईसा पश्चात में। हियर द क्वेश्चन इज कि जब 1066 में ओल्ड इंग्लिश की समाप्ति हुई तो मिडिल इंग्लिश स्टार्ट होना चाहिए था 1067 से, बट हियर द पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1150। 1150 से यह शुरू हुआ है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसके पीछे ये जो 100 सालों का गैप है, एक सदी का, उसके पीछे कारण क्या है? सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर मिडिल इंग्लिश। द ईयर AD 1066 is generally taken to be the end of Old English period, but Middle English period came into existence after a gap of almost a century for the reasons stated earlier. The year 1066 जो 1066 ईसा पश्चात है उसे सामान्यतः ओल्ड इंग्लिश की समाप्ति के रूप में लिया जाता है, बट मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन मिडिल इंग्लिश पीरियड अस्तित्व में आया आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, लगभग 100 वर्षों के गैप के बाद, फॉर द रीजंस स्टेटेड अर्लियर, उन कारणों की वजह से जो कारण पहले बताए गए हैं, और वो उन्हें 10+1 के जो चैप्टर्स हैं उसमें ये बात की गई है। यहां आप बात को ये समझ लें कि ये जो 100 सालों का गैप है इसे जो काउंट नहीं किया गया है उसके पीछे वजह ये है कि 1066 से लेकर 1150 के बीच में साहित्यिक क्षेत्र में, इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ, इसलिए उसे काउंट नहीं करते। दैट्स व्हाई दिस इज द गैप। Thus, Middle English period is accepted from AD 1150 to 1500। इसलिए मिडिल इंग्लिश पीरियड को स्वीकार किया जाता है कि ये 1150 से लेकर 1500 के बीच का पीरियड मिडिल इंग्लिश कहलाता है। एट ईच एंड, प्रत्येक समाप्ति पर, एक पीरियड जब समाप्त होता है तब देयर इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, एक परिवर्तन का दौर होता है। When the language seems to be in a state of flux, जब भाषा लगती है कि उतार चढ़ाव की हालत में है, अवस्था में है। Two significant events, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं distinguish middle and modern English, वो मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को अलग करती हैं। These are, और वो हैं, the first one, the introduction of printing technology, छपाई तकनीक का आना, and the second one, the great vowel shift, और जो दूसरी घटना थी वो थी great vowel shift। तो 2 घटनाएं मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को अलग करती हैं। द फर्स्ट वन इज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आना एंड द सेकंड वन इज ग्रेट वॉवल शिफ्ट। ये ग्रेट वॉवल शिफ्ट क्या है ये हम आगे के पैराग्राफ में पढ़े हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द प्रिंटिंग मशीन। आज ये नामुमकिन है सोचना और कल्पना करना एक ऐसी दुनिया का जिसमें प्रिंटिंग मशीन ना हो। The printing press set up by William Caxton at Westminster Abbey, England in 1476 has played a historic role in the development of English because it helped to standardize the language. The printing press set up by William Caxton, प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित किया था विलियम कैक्सटन के द्वारा एट वेस्टमिंस्टर अबे, वो जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर अबे
जो कि इंग्लैंड में है, इन AD 1476 जो 1476 में हुआ था, हैज प्लेड अ हिस्टोरिकल रोल, उसने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के विकास में, बिकॉज क्योंकि इट हेल्प टू स्टैंडर्डाइज द लैंग्वेज, क्योंकि इसने भाषा को, इंग्लिश भाषा को स्तरीय बनाने में मदद की थी। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए कुछ बातों को याद रखें। एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा सेटअप किया गया? द आंसर इज विलियम कैक्सटन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये कि कहाँ हुआ? तो वेस्टमिंस्टर एबे में। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि वेस्टमिंस्टर कहाँ है? तो दैट इज इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित किया गया था? नाउ योर आंसर विल बी 1476, 1476 में। जब आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नोट करते जाएं ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपका सब्जेक्टिव के साथ साथ कंप्लीट होता जाए। नाउ we move forward. While Middle English was dialectical, modern English is a standard language, though it also has regional and international varieties. While Middle English was dialectical, जबकि Middle English बोलियों वाली भाषा थी, इसमें कई बोलियां थी, Modern English is a standard language, आधुनिक अंग्रेजी का स्तरीय भाषा है, though it also has regional and international varieties, यद्यपि Modern English में भी बहुत सारे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकार हैं। Now we take the next paragraph. The other major linguistic change, known as the Great Vowel Shift, involved a series of changes in the pronunciation of English long vowels. The other major linguistic change, known as the Great Vowel Shift, जो दूसरी बड़ी भाषाई परिवर्तन हुआ, known as the Great Vowel Shift, जिसे जाना जाता है Great Vowel Shift के रूप में, involved a series of changes, इसमें सम्मिलित था परिवर्तन की एक लंबी श्रृंखला in the pronunciation of the English long vowels, अंग्रेजी के दीर्घ स्वर ध्वनियों में जो अंतर हुआ, उस अंतर की जो लंबी श्रृंखला चली, दैट इज कॉल्ड ग्रेट वाउल शिफ्ट। एक क्वेश्चन यहां यह बनता है ऑब्जेक्टिव का कि ग्रेट वाउल शिफ्ट घटना किस काल में घटित हुई? तो आपको यह याद रखना है कि दैट हैपेंड इन मिडिल इंग्लिश पीरियड। द चेंजेस बिगन इन अबाउट AD 1400 and were fully established by the end of the middle period. ये परिवर्तन शुरू हुआ 1400 ईसा पश्चात के आसपास और मिडिल पीरियड के मध्य तक ये पूरी तरह से स्थापित हो गया। These phonological changes are seen as the last barrier between the English of the early times and that of now. These phonological changes, ये भाषा संबंधी परिवर्तन, are seen as the last barrier, इसे देखा जाता है अंतिम बाधा के रूप में, between the English of the early times, पहले के जमाने की अंग्रेजी, and that of now, और अभी के जमाने की अंग्रेजी के बीच में। Now come to the next paragraph, dialects of Middle English, Middle English की बोलियां। मैंने आपको बताया था कि ओल्ड इंग्लिश में 4 बोलियां थी, आप उसे रिवाइज कर ले, रिकैप कर ले। द फर्स्ट वन कैंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन एंड वेस्ट सैक्सन। These are the 4 dialects of Old English. Now we will study the dialects in Middle English period. So dialects of Middle English, Middle English की बोलियां। One of the most striking features of Middle English was the fact that dialects of Middle English existed in both spoken and written form. One of the most striking features of Middle English, Middle English period की जो सबसे ज्यादा आकर्षक विशेषताओं में एक विशेषता थी वो ये that the dialects of Middle English की Middle English की जो बोलियां थी वो दोनों रूप में थी, वो रिटन भी थी, लिखित भी थी और स्पोकन भी थी और मौखिक रूप में, दोनों रूप में ये बोलियां थी। There was no single literary standard and the language varied from country to country. कोई एकमात्र का स्तरीय भाषा नहीं थी हर जगह और भाषा बदल जाती थी एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी जगह। फर्दर इसके अतिरिक्त ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलेक्ट्स बट मिडिल इंग्लिश हैड 1 मोर। ओल्ड इंग्लिश की 4 बोलियां थी जैसा मैं अभी आपको बता चुका हूं, बट मिडिल इंग्लिश में एक बोली ज्यादा थी। तो कितनी बोलियां हो गई? 5 बोलियां हो गई। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मिडिल इंग्लिश में कितनी बोलियां थी? 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5। सो द आंसर विल बी 5। ओल्ड इंग्लिश में कितनी बोलियां थी? 4। मिडिल इंग्लिश में कितनी बोलियां? 5। तो पहले 4, एक और इसमें ऐड हुआ। They were known as, और वो बोलियां जानी जाती हैं नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिश। आई रिपीट,
नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिश। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे और ये 5 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ डायलेक्ट्स इन मिडिल इंग्लिश पीरियड, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिश। ओनली द लास्ट रिमेन्स अनचेंज, सिर्फ अंतिम वाला जो कैंटिश है वो अपरिवर्तित रह गया, बाकी सारी बोलियां ओल्ड इंग्लिश की बदल गई। एग्जाम्पल, द नॉर्थम्ब्रियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज नाउ कॉल्ड नॉर्दर्न। ओल्ड इंग्लिश की जो बोली नॉर्थम्ब्रियन थी उसे नॉर्दर्न कहा जाने लगा। वेस्ट सेक्शन इज नाउ साउदर्न एंड मर्सियन इज डिवाइडेड इनटू 2 डायलेक्ट्स व्हिच केम टू बी नोन एज ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। तो जो वेस्ट सेक्शन था वो साउदर्न हो गया और मर्सियन जो बोली थी उसे 2 भागों में बांट दिया गया। वन इज ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट एंड द सेकंड वन इज वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। मॉडर्न इंग्लिश विकसित हुआ है ईस्ट मिडलैंड बोली से। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हो सकता है कि मॉडर्न इंग्लिश किस बोली से विकसित हुआ, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि मॉडर्न इंग्लिश विकसित हुआ है कहां से? ईस्ट मिडलैंड बोली से। A number of factors together with geographical consideration led to a situation where the East Midland dialect became the most important and useful to the people of this age. A number of factors, ढेर सारे कारण together with geographical consideration, भौगोलिक विचारों के साथ साथ led to a situation, उसने एक ऐसी अवस्था को पैदा किया where the East Midland dialect became the most important and useful to the people of this age, जहां ईस्ट मिडलैंड बोली सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई इस काल के लोगों के लिए। So in the next video, we will take up the paragraph Middle English vocabulary. It is to be continued in the next video.